वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ सूरसेन, जो कि महाराज वासुदेव के पिता थे, उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम प्रथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। भारत सत्यवादी सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र सूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर प्रथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग महर्षि दुर्वासा के नाम से जानते हैं। प्रथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था, फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा जी ने प्रथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करना चाहोगी, उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मऋषि दुर्वासा के यो कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी कन्या यद्यपि अभी कुंवारी ही थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्य देव समझो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आह्वान का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आह्वान किया था। सूर्यदेव बोले, सुबह, मैं यह सब जानता हूं कि दुर्वासा ने तुम्हें यह वर दिया है। तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। सुबह, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आह्वान किया है। भीरु, यदि यह आह्वान व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूं, यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। सुचिस्मिते, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती, राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए हुए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोगों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कुंवारत्व प्रदान किया।
तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देव अपने लोक में चले गए। उस नवजात कुमार को देखकर वत्स वंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्रचित से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबजनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूतपुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उन दंपत्ति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, यह वसु कवच कुंडल आदि के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए वसुसेन नाम से प्रसिद्ध हो। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे सके। किसी समय की बात है, सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो, आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहाँ आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें मत देना। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूँ। तुम मेरी यह बात याद रखना। कर्ण ने कहा, ब्रह्मन, इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। देवाधिदेव इंद्र ही ब्राह्मण के रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली बरछी मांग लेना। वह सम्पायन जी कहते हैं, स्वप्न में यो कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर दीक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़कर उन दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो, यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यो कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग लो। कर्ण ने कहा, भगवान, मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बरछी चाहता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। वह सम्पायन जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक बरछी प्रदान की और कहा, वीरवर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों में से किसी एक को जीतना चाहोगे, वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुसेन कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।